हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू शेयर समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि ये पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के लिए या टीचिंग करने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। तो पहले मैं बता दूँ कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। टीचिंग करने के दौरान सब पहले तो मैं बताऊं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में दे दूँ कि जैसे कि आप साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय से रिलेटेड 5 से 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। चौथा पॉइंट्स है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को प्रकृति तथा उससे निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों की निरीक्षण क्रियाओं का ज्ञान कराना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को प्रकाश के गुणों से अवगत कराना और दूसरा पॉइंट्स है हमारा छात्रों को प्रकाश के कुछ नियमों से अवगत कराना। और कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र प्रकाश के नियमों का रेखीय निरूपण करने का गुण सीख सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों की स्मरण व तार्किक क्षमता का विकास होगा। सहायक सामग्री। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं या वो टॉपिक क्लियर करते हैं, आप उन्हीं सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, प्रिज्म तथा कक्षा उपयोगी सामान आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो सभी छात्र प्रकाश व प्रकाश के नियम से संबंधित पूर्ण ज्ञान रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पूछे जाने वाले
कौश- प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण की शुरुआत कर सकें। प्रस्तावना प्रश्न छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, बच्चों जब हमारे घरों में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, बिजली चली जाने पर रूम में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप आदि जलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, टॉर्च मोमबत्ती आदि जलाने पर क्या होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, कमरे में प्रकाश लाइट होता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, प्रकाश क्या है तथा इसके नियम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम प्रकाश व प्रकाश के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। बच्चों, प्रकाश के कई स्रोत होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। आइंस्टीन के विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन प्रभाव आइंस्टीन के विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन प्रभाव के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है, जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रकाश का वेग मैक्सिमम निर्वात में 3 × 10⁸ ms होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 7 मिनट का समय लेता है। तीव्रता प्रकाश की चमक से संबंधित होती है। आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश का रंग निर्धारित करती है। प्रकाश में 7 रंगों को देखना वर्णक्रम कहलाता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रकाश का सबसे बड़ा व प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, सन सबसे बड़ा व प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, प्रकाश की 4 निर्वात में बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं 3 × 10⁸ ms मैक्सिमम
है। उसके बाद व्याख्या बोधात्मक प्रश्न छात्रों से करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु कॉलम, इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों का नाम, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश के कुछ गुण। पहला, परावर्तन। प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए तथा परावर्तन कोण व आपतन कोण का मान बराबर होना चाहिए। उदाहरण, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना। अपवर्तन एक दूसरा अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित दूर होना हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से सघन जल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है तथा प्राप्त क्रम वर्ण क्रम कहलाता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रकाश के कुछ नियमों के उदाहरण बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंगों में विभक्त होता है। तो छात्र आंसर देते हैं 7 रंगों में विभक्त होता है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार देते हैं, गृहकार के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं प्रकाश व प्रकाश के नियमों को पढ़कर आइए। इस तरह से आप साइंस में इजी ढंग से अपना पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका यह मोटिवेट ही हमें ऐसे वीडियोस लेसन प्लान पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका मोटिवेट ही हमको इतना हिम्मत देता है, इतना प्रेरित करता है कि हम और सब्जेक्ट में लेसन प्लान बना सकें। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसी तरह से मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए।